हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को टू पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड और इसे कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब ये क्या होते हैं ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो जो एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, इसके एग्जाम्पल होते हैं लाइक देखिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल बनता है वो कहलाता है मीथेन। उसके बाद अगर 2 कार्बन अटैच होते हैं तो 2 कार्बन से जो कंपाउंड बनता है इसे कहते हैं इथेन। थ्री कार्बन को अटैच करते हैं अगर, देखिए ये याद रखना है कि कार्बन 4 वैलेंसी रखता है, तो ये देखिए इन सभी एग्जाम्पल में कार्बन की 4 वैलेंसी है। यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन जहाँ रहेगा उसे कहेंगे प्रोपेन। ये हो गए ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड अब फर्दर कितने टाइप के होते हैं? ओपन चेन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है कि कार्बन सभी के साथ सिंगल बॉन्ड रख रहा है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये कहलाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। अनसैचुरेटेड क्या होता है देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होता है जब कार्बन डबल बॉन्ड रखता है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन 4 वैलेंसी ही रख रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे चूंकि 2 कार्बन है तो हम इसे क्या कहेंगे? इथीन। जहां पर भी डबल बॉन्ड आएगा तो वहां पे इन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एन था, यहाँ पे है इन, तो एन सफिक्स है यहाँ पे और यहाँ पे इन सफिक्स है। उसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये भी अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज्यादा बॉन्ड होने को कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 वैलेंसी फिल है, केवल एक वैलेंसी बाकी है, तो यहाँ आ गया इस तरीके से हाइड्रोजन, इसे कहेंगे एल्काइन। एल्काइन कहेंगे इसे। तो ये हो गया इथीन और ये सॉरी ये हो जाएगा इथाइन। तो ये हो गया एल्काइन का एग्जाम्पल। तो इस तरीके से सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं ये हमने देख लिया। और चूंकि इनमें ओपन चेन है, कोई भी साइक्लिक फॉर्म नहीं है, कोई भी साइकिल यहाँ पर नहीं बन रही है। अब नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है? बेंजीन। साइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है बेंजीन। अभी देखिए हमने यहाँ पे ओपन चेन का एग्जाम्पल देख लिए। अब क्या होगा अगर यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पे इसको हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 वैलेंसी फिल है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये 6, ये ओपन चेन बन गया, ठीक है। इसको बोलेंगे हेक्सेन। ये हेक्सेन बन गया। लेकिन अगर इसकी जगह पे एक साइकिल फॉर्म हो जाए, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। और अगर इस यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए तो इसे कहेंगे बेंजीन। बिना डबल बॉन्ड के जब ये स्ट्रक्चर था तो साइक्लोहेक्सेन था, अभी ये डबल बॉन्ड आ गए तो क्या हो गया? बेंजीन। तो ये हो जाता है साइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड भी 2 टाइप्स के होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड के 2 टाइप हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड है कि 2 टाइप है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या अंतर होता है देख लेते हैं। जैसे कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताते हैं। अगर यहाँ पे सभी देखिए, बेंजीन जो रिंग होती है अगर उसकी बात करें तो हमें यहाँ पे हर जगह बेंजीन में क्या दिख रहा है? साइकिल में कार्बन दिख रहा है। अगर इस रिंग में जितने भी ये पूरे कार्बन अटैच हो तो इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और अगर इस रिंग में से कार्बन डिस्प्लेस हो जाए
जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन 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 और यहाँ आ गया नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये पिरिडीन बन गया, इसे कहेंगे पिरिडीन। और यहाँ पे कार्बन का रिप्लेसमेंट हुआ है नाइट्रोजन के साथ में, तो इसे कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जहां पर भी रिंग में अगर पूरे कार्बन अटैच है, कार्बन 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 है, तो होमोसाइक्लिक। और अगर रिंग में से एक कार्बन हट करके दूसरा कोई एलिमेंट आ जाए तो उसे कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये 2 टाइप हो गए। यहाँ पे देखिए पिरिडीन है, हेटेरोसाइक्लिक का एग्जाम्पल, होमोसाइक्लिक। अभी होमोसाइक्लिक के 2 टाइप है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, सिंपली एक रिंग होती है CH2 CH2 CH2, इसे कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। ओके, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है और ये साइकिल बन रही है तो इसे कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। और एरोमेटिक कंपाउंड 2 टाइप के हैं, बेंजीनोइड कंपाउंड और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। बेंजीनोइड कंपाउंड और एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, तो यहाँ पर क्या होता है कि कम से कम एक बेंजीन रिंग अगर प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे बेंजीनोइड कंपाउंड। और अगर नॉन बेंजीनोइड मतलब कि वो एरोमेटिक कंपाउंड तो है पर उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल है एजोलिन का, इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6। और ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन है और ये 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। तो यहाँ पे कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये नॉन बेंजीनोइड का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ये टू पार्ट में डिवाइड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक में टेट्राथायोफ्यूरेन, ये इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड नहीं है। चूंकि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है तो यहाँ पर रिंग में एक कार्बन को डिस्प्लेस कर दिया है, ऑक्सीजन ने। और यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड तो है ये, लेकिन इसमें एक कार्बन को डिस्प्लेस कर दिया है नाइट्रोजन ने, तो ये पिरिडीन। इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।